गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। हम बीए पार्ट प्रथम के सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सामाजिक परिवर्तन एवं परिवर्तन के अर्थ को समझा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को या उसकी अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है। तो हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखा था कि सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानव संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रिया आदि में होते हैं। उसको हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को देखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी है? सामाजिक। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, संस्था, जाति एवं प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध कैसा होता है? संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक। वो न कि वैयक्तिक होती है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है क्योंकि संपूर्ण या अधिकांश समाज में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। समाज की किसी एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन की हम दूसरी विशेषता देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सनातन सत्य है। जैसे सूर्योदय होता है तो वो होता ही है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से परिवर्तन भी एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। ये सभी समाजों एवं सभी कालों में पाया जाता है, यानी कोई भी समाज इससे अछूता नहीं है या कोई सा भी काल इससे अछूता नहीं रहा। ये सभी समाजों में, देश काल सब में परिवर्तन पाया जाता है। मानव समाज के जन्म से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जो परिवर्तन के दौर से ना गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर व स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। ये हो सकता है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर भले ही हो। परिवर्तन की सार्वभौमिकता को प्रकट करते हुए बियर स्टड नामक समाजशास्त्री कहते हैं कि कोई भी दो समाज एक समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। कुछ आदिम समाजों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी है कि कई विद्वान तो ये तक कहने की भूल कर बैठते हैं कि उनमें परिवर्तन नहीं होता। जबकि क्या होता है कि परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से होता है। पश्चिमी देशों के लोग पूर्व के देशों को अपरिवर्तनशील समाज की संज्ञा देते हैं, किंतु ये उनका भ्रम है। परिवर्तन तो एक शाश्वत नियम है जिससे कोई समाज अछूता नहीं रहा है। तो परिवर्तन कैसा है? एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और ये एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है और समाज भी प्रकृति का ही एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को नहीं रोक सकते। कभी ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित तरीके से यानी योजनाबद्ध तरीके से लाते हैं, तो कभी स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताएं, इच्छाएं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन होता है। मानव बदली हुई स्थिति से अनुकूलन करने के लिए कभी कभी तो परिवर्तन का इंतजार तक करता है। तो ये
चीज़ हमने देखी कि परिवर्तन समाज में ज़रूरी है। परिवर्तन को हम न रोक सकते हैं। कभी कभी हम परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज में लाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं, आवश्यकताएं एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। अगला, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति कैसी है? असमान। आदिम एवं पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं, एक समाज में भी उसके विभिन्न अंगों में परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरों में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारण यानी कारक भिन्न भिन्न है। सभी में समान कारणों से ही परिवर्तन नहीं आते। एक समाज में एक प्रकार के कारक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो दूसरे समाज में दूसरे प्रकार के। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की अपेक्षा यूरोप के देशों में अथवा अफ्रीका की तुलना में, रूस में या गांवों की तुलना में शहरों में परिवर्तन तीव्र गति से आ रहे हैं। परिवर्तन का देश, काल एवं परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध है। एक देश की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में तथा एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? भिन्न होती है। तो हमें ये देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन सब जगह होता है, लेकिन ये असमान, इसकी गति असमान होती है, क्योंकि ये समाज की प्रकृति के अनुरूप होता है। क्योंकि कौन सा समाज या कौन सा समय उसको बहुत जल्दी ग्राह्य कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, उसी के हिसाब से उस परिवर्तन पाए जाते हैं। तो समाज में परिवर्तन अवश्य होते हैं, लेकिन ये असमान तथा तुलनात्मक होते हैं। इनकी तुलना करना संभव है। अगला, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। चूँकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध क्या है? गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिनका कि मापतोल संभव नहीं है। अतः एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को माप तोल के आधार पर प्रकट कर सकते हैं, किंतु सामाजिक मूल्यों, विचारों, विश्वासों, संस्थाओं एवं व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज एवं किलोग्राम की भाषा में माप नहीं सकते। अतः सरलता से उसका रूप भी नहीं समझ में आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन कैसे जटिल है? क्योंकि जो हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, हमारे विश्वास है, उनमें परिवर्तन होता है। बहुत इतना धीमी गति से होता है कि कभी कभी तो हमें पता तक नहीं चलता। लेकिन ये परिवर्तन जो है, इसको किसी वस्तु से हम माप नहीं सकते, तो इसीलिए सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य माना है। अगला, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकते कि कब परिवर्तन होगा, कैसा होगा और कैसे होगा। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये कहना बड़ा कठिन है। जैसे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, ये बताना भी कठिन होगा। आगे चलकर लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, आदर्श आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, ये बताना भी संभव नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों यानी अचानक जो कारणों से परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, अन्यथा हम सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करते ही है। उदाहरण के लिए कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण भविष्य में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार को विघटित कर देंगे, अपराधों में वृद्धि होगी तथा शिक्षा एवं नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण भारत में छुआछूत जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर भी किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो हमने यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को समझा, जिससे हमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को
स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिली। तो ये हमने देखी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। अब हम अगले वीडियो में सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।